अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। नाजरीन, आपने इस वीडियो को देख लिया है। कल से ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इस वीडियो के ताल्लुक से बात करेंगे और कुछ ख़ास ख़बरों से आप लोगों को आगाह करेंगे। पहले इसी वीडियो के ताल्लुक से ही बात कर लेते हैं। नाजरीन, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, अभी 4 दिन पहले ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि मुस्लिम समाज धार्मिक हिंदुओं से अनुशासन सीखे। क्या यही वो अनुशासन है जिसकी बात मुख्यमंत्री जी कर रहे थे? क्या भारत के सबसे बड़े राज्य में इस तरह की अराजकता पर यूपी पुलिस कोई उदाहरण प्रस्तुत करने वाली कार्रवाई करेगी? दोस्तों, इस तरह से इमरान प्रताप गढ़ी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ सवालात किए। आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। नाजरीन, इसी वीडियो को शेयर करते हुए भीम आर्मी चीफ, आज़ाद समाज पार्टी के सदर, नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने लिखा है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दरगाह पर चढ़कर भगवा झंडा फहराना, आपत्तिजनक नारे लगाना और मज़ार को हटाने की मांग करना ये कोई धार्मिक भावना नहीं बल्कि खुलेआम गुंडागर्दी है। साथ ही ये उस बीमारी का भी लक्षण है जो इस वक्त हमारे भारतीय समाज की एक बड़ी आबादी की रगों में जहर बनकर दौड़ रही है, धर्म की आड़ में पनपती सांप्रदायिकता। इसी वीडियो को शेयर करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के लीडर वारिस पठान साहब कहते हैं, कुछ दिन पहले ईद की नमाज करोड़ों लोगों ने पढ़ी, सब मोहब्बत से गले मिलकर अपने अपने घर चले गए। किसी भी मुसलमान ने कोई मंदिर के सामने ना नारे लगाए, ना किसी मंदिर पर चढ़कर झंडा फहराया। वक्फ आंदोलन में सिर्फ काली पट्टी बांधने पर पेनल्टी। अब इन लोगों पर कौन सा पेनल्टी लगेगा? क्या बुलडोज़र भी चलेगा? स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इस वीडियो के ताल्लुक से बताया जा रहा है, ये वीडियो वायरल है कि यूपी प्रयागराज में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भगवा झंडा लेकर सैयद सालार गाजी दरगाह की बिल्डिंग पर चढ़े, आपत्तिजनक नारे लगाए, मज़ार हटाकर मंदिर बनाने की मांग की। दोस्तों, आप ज़रा देखिए, क्या इसके बिना इनका जुलूस नहीं मुकम्मल हो पाता? इनको सुकून नहीं मिलता जब तक कि किसी मस्जिद के सामने या किसी दरगाह या किसी मदरसे के सामने इस तरह से बदतमीज़ी नहीं करते, तब तक इनको सुकून नहीं मिलता। ऐसा क्यों हो रहा है और इनको खुली छूट क्यों मिली हुई है? इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं वक्फ तरमीमी बिल के ताल्लुक से। वक्फ तरमीमी बिल को सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है, उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं। वक्फ तरमीमी बिल 2025 कानून बन गया है, सदर जमहूरिया हिंद की मंजूरी। दोस्तों, आपको बताएं, मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक वक्फ तरमीमी बिल 2025 को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी। इसके साथ ही वक्फ तरमीमी बिल कानून बन गया है। हाल ही में इस बिल को दोनों ऐवानों से यानी राज्यसभा और लोकसभा से मंजूरी हासिल हुई थी। वक्फ बिल पर लोकसभा में 14 घंटे से ज़्यादा बहस हुई। इसके बाद तरमीम के मुताबिक वोटिंग की कार्रवाई की गई, जिसमें बिल के हक़ में 288 अरकान ने वोट दिया जबकि 232 अरकान ने मुखालिफत की। राज्यसभा में बिल के हक़ में 128 अरकान और मुखालिफत में 95 अरकान ने वोट दिया। अपोजिशन की जानिब से पेश की जाने वाली तरामीम मुस्तरद हो गई। मरकज़ी वज़ारत अक़लियती उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने यह वजाहत की है कि वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है और हुकूमत का मकसद किसी के मजहबी अकायद को नुकसान पहुँचाना नहीं है। दोस्तों, आपको ये भी बताएँ, ख़बर आ रही है कि मणिपुर में वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा एहतिजाज हो रहा है। आखिरकार ख़बर यह है कि यह बिल पास हो चुका है, ये भारत का कानून अब बन चुका है। अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह ताला मजहबी मकामात की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए, आमीन। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। मुसलमानों की बड़ी बड़ी तंजीमें, ख़ास तौर से जमीयत उलमा हिंद, सुप्रीम कोर्ट इसके ख़िलाफ़ पहुंच चुकी है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट, आखिरी रास्ता बचा है कि सुप्रीम कोर्ट से
क्या वहाँ से फ़ैसला आता है, क्या मुसलमानों के हक़ में कोई फ़ैसले की उम्मीद है मुसलमानों को वहाँ से? अब देखते हैं क्या होता है, अल्लाह खैर फरमाए। दोस्तों, एक और ख़बर है, झारखंड में वक्फ़ बिल नाफिज नहीं होने देंगे। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में मंजूर किए गए वक्फ़ तरमीमी बिल 2025 के ख़िलाफ़ झारखंड में सियासी मुखालिफत में इजाफ़ा हो गया है। रियासत के वज़ीर सेहत और कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर इरफान अंसारी ने दो टोक अल्फाज में ऐलान किया है कि वो इस बिल को झारखंड में नाफिज नहीं होने देंगे। इरफान अंसारी कांग्रेस के एक बड़े नेता है और झारखंड सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। इरफान अंसारी ने कहा कि किसी भी कीमत पर हम ये वक्फ तरमीमी बिल झारखंड में लागू नहीं होने देंगे। ये बिल मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और हम इसे कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार और मरकज़ी वज़ीर चिराग पासवान पर भी सख्त तनकीद की। उनका कहना था, मुसलमानों ने नीतीश कुमार को कभी एमएलए, कभी एमपी, कभी वज़ीर और आखिरकार वज़ीर आला बनाया, लेकिन वही नीतीश कुमार आज अक़लियतों के साथ धोखा कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मरकज़ी हुकूमत मुसलमानों को सिर्फ़ परेशान करने के लिए ऐसे क़वानीन लाती है। जब मुसलमानों ने इस तरमीमी बिल की कोई मांग ही नहीं की तो मरकज़ इसे लाई क्यों? पहले 3 तलाक, फिर एनआरसी और CAA जैसे मुतनाज़ा क़वानीन लाए गए। इरफान अंसारी ने कहा कि अगर मोदी हुकूमत अक़लियतों की भलाई नहीं कर सकती तो कम अज़ कम उन्हें परेशान तो ना करे। इरफान अंसारी ने वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का रुख इख्तियार करने पर कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि अगर आइंदा इंतखाबात में हमें बिहार में हुकूमत बनाने का मौका मिला तो हम वहाँ भी इस कानून को नाफिज नहीं होने देंगे। दोस्तों, ये इस वक्त की बड़ी ख़बर है। झारखंड हुकूमत में एक बड़े वज़ीर सेहत कांग्रेस के सीनियर लीडर इरफान अंसारी ने बड़ी बात कही है। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। दोस्तों, आप सब लोगों से खुसूसी दुआओं की गुजारिश है, अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए और जो कुछ शरपसंद अनासिर यहाँ की फ़िज़ा को ख़राब करना चाहते हैं, हमारे मुल्क के अमन व अमान को ख़राब करना चाहते हैं, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत नसीब फ़रमाए। अगर उनकी किस्मत में हिदायत नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें निशान इबरत बनाए, आमीन। आप इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, आखिर में हम आपसे अपील करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए। इंशाअल्लाह मज़ीद अच्छी मालूमाती वीडियोज़ आपको इस पेज पर और इस YouTube चैनल पर देखने को मिलेगी। जज़ाकल्लाह। आप इस वीडियो को शेयर करते जाएँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।